आज के इस वीडियो में जानेंगे पारदर्शी। इसे पारदर्शक भी कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, पारभासी, पारभाषक, ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी, अपारदर्शक, ओपैक। आप इसे ओपैक भी पढ़ सकते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए पारदर्शी पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इन सब में क्या अंतर है, तो सब कुछ डिटेल्स में बताया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पारदर्शी, पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, इन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक, शुद्ध जल, गैस। अगर हम कांच का चश्मा पहनते हैं तो चश्मा से हमें आर पार दिखता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो हमारा जो कांच का जो चश्मा है वो क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, तो यही आप लिखकर आ जाइएगा। ठीक है। अब देखिए, आप पारदर्शी पदार्थ को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं। वैसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में हवा, पानी, कांच, शीशा, शुद्ध जल, गैस आदि। पारभासी, पारभाषक, ट्रांसलूसेंट। वैसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करती हैं, पारभाषक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में घिसा हुआ शीशा या कांच, तेल लगा हुआ कागज। घिसा हुआ शीशा से अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा, पर स्पष्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, आंशिक रूप से दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। आंशिक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो घिसा हुआ शीशा से अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा, पर अच्छा नहीं दिखेगा। और तेल लगा हुआ कागज, इससे भी आप देखिएगा तो दूसरी ओर दिखेगा, पर अच्छा नहीं दिखेगा। आपको बोल दिया जाए पारभासी और पारदर्शी में अंतर लिखने को बोल दिया जाए तो पारदर्शी में एक तरफ ये लिख दीजिएगा और पारभासी में एक तरफ आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है। अब समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शक, ओपैक। जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, गत्ता, लोहा, पत्थर, दीवार आदि। अगर हम लकड़ी के एक तरफ से दूसरी ओर देखने का कोशिश करें तो हमको आसानी से नहीं दिखेगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक घर में हैं, तो घर में दीवार होता है और दीवार के उस तरफ आपको दिखेगा नहीं, तो दीवार हमारा क्या है? अपारदर्शक पदार्थ। दूसरी ओर अगर हम देख नहीं सकते हैं तो आप आसानी से समझ लीजिएगा कि वो क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है। तो लकड़ी, गत्ता, लोहा, पत्थर, दीवार, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। तीनों में अंतर लिखने को बोल दिया जाए तो पारापारी आप तीनों का परिभाषा लिख दीजिएगा और उदाहरण लिख दीजिएगा, आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,